हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धांत शर्मा और लेकर हाजिर हो गया हूं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक जानकारी। जी हां, आज मैं आपको बताने वाला हूं एसबीआई की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में जिसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। इसकी जानकारी मैं इसलिए कह रहा हूं कि होनी चाहिए क्योंकि इसकी इतनी सारी खूबियां हैं कि अगर आप जानेंगे तो ज़रूर इसको कराएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका नाम जो है ना PAI पाई है, जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। और फ्रेंड्स, इसको है स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। ये काफ़ी पुरानी पॉलिसी है लेकिन लोगों को जानकारी न होने के कारण लोग इसको नहीं ले पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसके फीचर्स के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप लोग भी इसके बारे में जानें और आप लोग अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएँ। ये पॉलिसी जो है ये एक एक्सीडेंटल पॉलिसी है जिसके लिए आपकी आयु सीमा 18 से 65 साल की होनी चाहिए। आप जो है स्टेट बैंक के खाताधारक होने चाहिए और इसकी जो डिडक्शन राशि होती है प्रीमियम की, वो आपके करंट अकाउंट से या किसी दूसरे अकाउंट से नहीं होगा, ये आपके सेविंग बैंक के खाते से कटेगा। और दूसरी चीज़ कि जब ये जो प्रीमियम की पॉलिसी है वो आपका सम एश्योर्ड जो होगा वो आपके प्रीमियम की पॉलिसी के 2000 गुना होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसकी प्रीमियम की पॉलिसी एक 100 का है, एक 200 का है और एक 500 का है और एक 1000 का है। तो 4 तरह के इसकी प्रीमियम पॉलिसी है जो आपको सम एश्योर्ड इसके 2000 गुना देगा। जैसे कि आपने अगर प्रीमियम अगर 100 रुपया डिडक्ट कराया है खाते से तो आपका सम एश्योर्ड 100 गुने 2000 मतलब 2 लाख का सम एश्योर्ड मिलेगा आपको। अगर आपने प्रीमियम की पॉलिसी 200 रुपये के लिए है तो आपका सम एश्योर्ड 4 लाख का होगा। अगर 500 का अगर आप प्रीमियम पॉलिसी लेते हैं तो आपका सम एश्योर्ड 10 लाख का होगा। अगर आपकी प्रीमियम पॉलिसी का 1000 का होगा तो सम एश्योर्ड आपको 20 लाख का मिलेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। ये आपके एक्सीडेंटल डेथ पे ही मिलेगा। अगर आप किसी और दूसरे तरीके से आपकी मौत होती है तो इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब, यदि आपका अकस्मात किसी तरह से दुर्घटना में मौत होती है तभी स्टेट बैंक इसकी पैसा आपको सम एश्योर्ड जो भी होगा आपके परिवार को या आपके नॉमिनी को दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ और सारे पहलू हैं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। पहली चीज़ कि ये पॉलिसी जो है, आप अगर किसी भी देश में पॉलिसी लेने के बाद अगर 1 साल के अंदर में आपकी डेथ किसी भी वर्ल्ड के किसी भी देश में होता है तो ये आपको सम एश्योर्ड आपके परिवार को दे दी जाएगी। दूसरी चीज़, क्योंकि लोगों का पूछना ये होता है कि कोई बंदा अगर हार्ट अटैक से या किसी और बीमारी से मर जाता है तो दोस्तों इस कंडीशन में उसको सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रीमियम की पॉलिसी जब आप लेते हैं तो उसमें क्लियर लिख के आता है कि ये जो है आपके एक्सीडेंटल डेथ पे ही आपको पैसा सम एश्योर्ड जो भी है उसके परिवार को दी जाएगी। दूसरी चीज़ें कि यदि अगर बंदा उस पीरियड में नहीं एक्सपायर करता है, यदि उसका एक्सीडेंटल डेथ नहीं होता है तो वो पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। जैसे कि मैंने 1000 की अगर पॉलिसी ली तो मेरा सम एश्योर्ड 20 लाख का होगा। अगर मैंने जनवरी 2020 में पॉलिसी ली है, अगर जनवरी 2021 तक अगर मैं सेफ़ रहता हूँ, अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं घटती है तो वो मेरा सम एश्योर्ड तो मिलेगा नहीं, और साथ ही साथ मेरी जो प्रीमियम की पॉलिसी होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। तो इस तरह से हम अपने आप को और साथ ही साथ हम अपने फैमिली को भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस प्रीमियम को हम लोग अपने खुद से घर बैठे कैसे डिडक्ट करा के पॉलिसी का बॉन्ड ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक तरीका तो है जो आप ब्रांच जाके खुद से फॉर्म फिलअप करके सबमिट करके डिडक्ट करा सकते हैं। इसमें रिन्यूअल के भी ऑप्शंस हैं। यदि अगर बैंक आप नहीं जाना चाहते हैं, आपके पास नेट बैंकिंग है, तो आप घर बैठे ही इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जल्दी से हम लोग इसको खुद से करके देखते हैं और कैसे अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए जल्दी से आपको पॉलिसी परचेज करके दिखा देते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि आपके पास नेट बैंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास नेट बैंकिंग है तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से। और आपके पास जो भी क्राइटेरिया है, जो भी चीज़ें ज़रूरत है, मैं पहले ही वीडियो में सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अब मैं आपको जल्दी से पॉलिसी कैसे परचेस करते हैं घर से ही मोबाइल से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस ढंग का आ जाएगा। तो आप इसमें इंश्योरेंस वाले मेनू को ढूंढ लेंगे और इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप बाय पॉलिसी पे जाएंगे। उसके बाद आपको जनरल इंश्योरेंस पे जाना है। जनरल इंश्योरेंस के बाद पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पे जाना है। इसको क्लिक करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है और ये जो ऊपर लिख के आ रहा है ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आप जब नीचे आएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ गेट इक्विट, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर लिख के आ रहा है कि प्रीमियम की धनराशि और नीचे सम एश्योर्ड
जो भी प्रीमियम है उसका 2000 गुना आपको सम एश्योर्ड दे रहा है। तो मैं फटाफट यहाँ से 500 रुपये का प्रीमियम परचेज करके आपको दिखा रहा हूँ। आप जो ज़रूरत हो इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं, 1000 का भी कर सकते हैं, जो भी ज़रूरत हो वो कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं 500 रुपये का प्रीमियम सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ से पॉलिसी डेट आज 23 अप्रैल है, तो आज मैं परचेज कर रहा हूँ तो 23 अप्रैल है, और पॉलिसी की एक्सपायरी जो है नेक्स्ट ईयर के 1 दिन पहले की होगी। आज 23 अप्रैल 2020 है, तो नेक्स्ट ईयर 22 अप्रैल 2021 को ये एक्सपायर कर जाएगी पॉलिसी। फिर से मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ है इंश्योर्ड, जिस व्यक्ति का भी अकाउंट है उसका डिटेल यहाँ डालना है। तो ये डिटेल तो खुद से प्री फिल्ड आ जाएगा, जो भी आपके बैंक में डिटेल है उस आधार पे। यहाँ से आप हाउस नंबर लिख सकते हैं। मुझे हाउस नंबर याद नहीं है, बिल्डिंग नेम आप जो आपका बिल्डिंग नेम है जो भी हो उसको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आ जाइए लोकेलिटी में, जो आपका लोकेलिटी हो उसको डाल दें या नेक्स्ट कर दें। यहाँ से कह रहा है फ्रेंड स्ट्रीट नेम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप स्पेशल कैरेक्टर हटा दीजिए। फिर आप आ जाइए, इसको आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल, मतलब आप जब एक्सपायर होंगे, एक्सीडेंटल डेथ आपकी अगर हो जाती है किसी कारणवश, तो यहाँ जो सम एश्योर्ड है वो जिसको मिलना है उसका आप यहाँ पे डिटेल भर देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे अपनी वाइफ का भर देता हूँ। आप किसी का भी डिटेल डाल सकते हैं, मम्मी का, पापा का, किसी का भी। तो यहाँ पे आप उसका डिटेल डाल देंगे। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ओके कर देंगे फटाफट फ्रेंड्स, और यहाँ से आप जो है नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये जो है प्रीमियम का अमाउंट 500 और सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये आ गया है। यहाँ से आप अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस अकाउंट से आप पैसा आपको देना है। यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद ये जो है यहाँ से एक फ्रेंड आएगा आपको रेफरल कोड डालने के लिए, तो वो आप डाल दीजिएगा 1899527123। ये SBI एम्प्लॉय का रेफरल कोड होता है, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। आप डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप डालना चाहेंगे तो ये रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ नीचे है आई वांट टू रजिस्टर फॉर ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन फॉर दिस पॉलिसी। क्या आप इस पॉलिसी को रिन्यूअल कराना चाहते हैं? तो फिलहाल मैं नहीं कराना चाहता हूँ, तो इसको आप छोड़ देंगे यहाँ से। फिर यहाँ से आप जाके पे कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद एक OTP आपको आ जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मेरा OTP आ गया है 747765 747765। यहाँ मैंने OTP डाल दिया है और यहाँ से मैं सबमिट कर दूँगा। यहाँ कुछ ये मेरा फ्रेंड्स यहाँ पे लिख के आ जा रहा है, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन कैन बी प्रोसेस्ड ओनली आफ्टर 26 सितंबर। मेरा पहले से पॉलिसी यहाँ पे पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए ये पॉलिसी मैं परचेज अभी 26 सितंबर 2020 से पहले नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से आप लोग पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं घर बैठे, और प्रीमियम का जो भी वो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट होगा इसी पे आ जाएगा मोबाइल पे, आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। इस ढंग के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लगे तो शेयर कर दें, और कमेंट जो भी परेशानियां अगर आती हैं आपको तो यहाँ पे कमेंट ज़रूर करें, और इस ढंग का वीडियो लेते आने के लिए आप लोग मुझे प्रोत्साहित करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।